तकरीबन एक हफ्ते पहले पाकिस्तान, चाइना और कुछ दिन से भारत के मीडिया हाउसेस लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स के कंप्यूटर सिस्टम्स को कुछ हैकर्स ने रिमोटली हैक कर दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डिफेंस डेटा को चोरी कर लिया है। छोटी छोटी कंप्यूटिंग डिवाइसेस की मदद से बड़े हाईटेक और एडवांस हथियार तो फायर किए जाते ही हैं। इसी के साथ आजकल सभी देशों की सेनाएं क्रिटिकल डिफेंस डेटा को स्टोर, डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं। इनमें से कई सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से भी कनेक्टेड होते हैं, जिनके ऊपर साइबर थ्रेट्स का खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है। दुश्मन देश की सेना और कई सारे हैकर्स मिलिट्री कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स में वायरस इंस्टॉल कर देते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस करके सारी फाइल्स चोरी करते हैं और कंप्यूटर में वायरस फैला देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मिलिट्री डेटा किसी भी युद्ध में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है और ब्लैक मार्केट में इस तरह का डेटा और क्रिटिकल डिफेंस इंफॉर्मेशन भी कई मिलियन और इवन बिलियन डॉलर्स की भी बिक सकती है। ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस को भी अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर थ्रेट से सिक्योर करना पड़ता है, जिसको साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास तो खैर इस फील्ड में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन चाइना पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इसमें बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है। दोनों देशों ने मिलकर डिजिटल और साइबर कॉपरेशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और ये दोनों मिलकर भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर साइबर अटैक्स करने की काफी बार कोशिशें भी करते हैं। साइबर अटैक्स के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। अमेरिका आए दिन चाइना और रशिया के ऊपर साइबर अटैक्स के आरोप लगाता रहता है। आरोप तो चलो आए दिन कई बार कई सारे देश एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिलता है जब साइबर अटैक्स, खासकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वे साइबर अटैक्स सक्सेसफुल हो जाएं और किसी भी देश की सिक्योरिटी का क्रिटिकल डेटा या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के क्या कहने। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स में कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल्ड थे, उनके ऊपर भी साइबर अटैक्स हुए। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर रखे गए सिस्टम्स के ऊपर तो बहुत ही सेंसिटिव और हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेव होगी। अब खबर निकल कर आ रही है कि उन कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर न सिर्फ साइबर अटैक्स हुए हैं, बल्कि साइबर अटैक्स में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत ही क्रिटिकल और हाईली कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर डेटा चोरी भी हो गया है। ये घटना हुई थी मई महीने में। पाकिस्तान की सेना ने हर बार की तरह स्टार्टिंग में भी इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये खबर किसी तरह लीक हो गई, जिसके बाद अब पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देश मिलकर सीधा सीधा भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टेक आउटलुक के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना ने मिलकर भारत के ऊपर आरोप लगाया कि भारत के हैकर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर से 15,000 कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को चुराकर उनके कंप्यूटर्स में वायरस फैलाकर उनको डैमेज कर दिया है। वैसे 15,000 कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है। पाकिस्तान और चाइना के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस मुद्दे के ऊपर बकायदा एक मीटिंग भी की, जिसके बाद चाइना की मदद से इन्वेस्टिगेशन करने पर पाकिस्तान ने कहा कि उनको पता चला है कि जिन हैकर्स ने ये 15,000 फाइल्स का डेटा चुराया है वो इंडिया बेस्ड थे, यानी वो हैकर्स भारत से थे। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसके भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी भारत की तरफ से साइबर अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चाइना ने ये क्लेम नहीं किया है कि उनका भी कोई डेटा चोरी हुआ है या फिर नहीं। वैसे इस तरह के काम चाइना ही करता है, कभी जापान, कभी साउथ कोरिया, कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी अमेरिका। चाइना ने तो इवन रशिया को भी नहीं छोड़ा था। मई महीने में रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि चाइना ने रशियन मिलिट्री इंजीनियर्स और रशियन साइंटिस्ट की कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हैक करके उनका डेटा चोरी करने की कोशिश की थी। खैर, वैसे अगर भारत के हैकर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स की 15,000 फाइल्स का डेटा चोरी भी किया है, यानी अगर उनके पीछे इंडिया के हैकर्स का ही हाथ है, तो फिर भी ये भारत के लिए गर्व की बात है।